अस्सलाम प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। एशिया कप स्पेशल है और एशिया कप में हमारा और आपका साथ रहेगा और हर मैच में प्री मैच पोस्ट मैच जो तबसरे और तजीह हैं वो शामिल करेंगे। हमारे साथ फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट भी मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। सलमान अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और इससे पहले कि मैं आज का अपना शो शुरू करूँ, सलमान, जो मुल्क है एक मुश्किल हालात से गुजर रहा है और सैलाब जैसी जो आफत है उसने आ घेरा है और पाकिस्तान के कई इलाके, मतलब हम अगर कहेंगे 50% से ज़्यादा एरिया है जो कि इस वक्त सैलाब से मुतासिर हो चुका है। तकरीबन 60% इलाका है जो कि मुतासिर है और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। सबसे पहले तो इन सब के लिए दुआ है और एक अपील है पूरी कौम से, पूरे पाकिस्तान से और जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जो सैलाब ज़दगान हैं, मुतासरीन हैं, उनकी मदद करें क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है, पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है और जितने भी सैलाब मुतासरीन उन सब को आज सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत है। तो हमें अब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा। तमाम बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो तर्क करने का वक्त आ चुका है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जितना हो सकता है, जितना कर सकते हैं आप सैलाब ज़दगान की मदद करें। सलमान, आपकी तरफ से भी एक मैं चाहता हूँ कि आप ज़ाहिर है अपनी इस्तात में हर कोई कर रहा है, आई एम श्योर कि सारे क्रिकेटर्स भी कर रहे हैं, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं सब लोग कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के मैसेज बड़ा ज़रूरी होता है कौम को। जब आप लोग कहते हैं जो उनके हीरोज़ हैं वो लोग जब मैसेज ऐसा देते हैं तो कौम को उसको ज़ाहिर है उसकी एक और इम्पोर्टेंस होती है। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच उमैर, और GNN के प्लेटफॉर्म से हमारा जो ये प्रोग्राम है स्पोर्ट्स फ्लिक्स, इसके प्लेटफॉर्म से ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज बीइंग अ ह्यूमन, सबसे पहले बीइंग अ मुस्लिम, उसके बाद बीइंग अ पाकिस्तानी, जो डेविस्टेशन इस सैलाब से हुई है ऐसे हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। इतने बुरे हालात लोगों के नहीं देखे। और फिर बराह रास्त मनाजिर हैं जिस पे लोग कह रहे हैं या बचा लो, बस जाने वाले हैं, और गए हैं लोग इस तरह। अभी अभी जिसका आपने जिक्र किया कुछ देर पहले कि 5 भाई जो गए हैं और कितने घंटे वहाँ पर, 5 घंटे वेट किया। 5 घंटे में पाकिस्तान अगर प्लेन उड़े तो क्रॉस कर लेता आराम से पूरा मुल्क। तो ऐसे में वहाँ पे इमदाद का ना पहुँचना, ऐसे में वहाँ पर लोगों के लिए जब कोई ऐलान करता है, जब कोई जलसे करता है, जब कोई एक्टिविटी पॉलिटिकल आती है, जब मुल्क के करता धरता डिसाइड होते हैं, तो सबकी ज़ुबानों पे ये बात होती है 22 करोड़ अवाम लोगों के लिए, बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान के लिए। तो ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान की वही अवाम है जो वोट डालती है, ये वही अवाम है जो खैर की मुंतज़िर है कि किसी तरफ से भी आ जाए। तो मेरा ख्याल है कि इंडिविजुअल लेवल पे भी अवाम ही एक दूसरे का ज़्यादा करती है। बिल्कुल ऐसे। और अगर किसी और बड़े ने भी करना है तो उसने उस पैसे से खर्च करना है जो वो लोगों से बेशुमार टैक्सेस की सूरत में ले रहे हैं। तो काइंडली वो हेल्प पहुंचनी चाहिए। लोग अपनी कैपेसिटी में मदद कर रहे हैं, करना चाहते हैं, लेकिन स्पेंड कर करके लोग फटीग हो चुके हैं। ये भी एक रियलिटी है, ऐसा ही है। जितनी महंगाई बढ़ी है, पीपल आर फटीग्ड। वरना ये वो कौम है जो दुनिया में सबसे आगे है किसी की मदद करने में। तो लोग भी कर रहे हैं काइंडली। जो बड़े हैं उनको, जैसे आपने कहा कि अपनी एक्टिविटीज़ में से इम्पॉर्टेंट टाइम इस चीज़ को निकाल के देना है, क्योंकि लोग आपकी मदद के मुंतज़िर हैं और उन पे एक आफत आई हुई है। इस टाइम पे एक दूसरे की मदद करने का बेहतरीन वक्त। बिल्कुल पॉलिटिकली जो सूरत हाल है मैं उस पर बिल्कुल ही बात करूँगा। स्पोर्ट्स का शो है और एशिया कप है, बट कुछ ऐसे इंसिडेंट भी हुए जिससे बड़ा दुख हुआ सुन के कि जी कुछ सैलाब मुतासिर जिन्होंने एहतजाज किया तो उन्हीं के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जब वहाँ पे कुछ आला शख्सियात का दौरा हुआ एक ऐसे इलाके में पाकिस्तान के, तो वो लोग बेयारो मददगार पड़े हैं, उनके बच्चे भूखे प्यासे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और अभी हम सबको अपने दिल भी बड़े करने चाहिए। और जो स्पेशली पॉलिटिकल हमारे लीडर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, अपने दिल बड़े करें और बढ़ चढ़ कर, ज़ाहिर है अगर आप लोग लीड करेंगे तो पूरी कौम के लिए भी ज़ाहिर एक जज्बा होगा, एक मैसेज होगा। इसी बात के साथ आगे बढ़ते हैं सलमान। और एशिया कप है और इसका आज से आगाज़ होने जा रहा है। एशिया कप में हमारा और आपका साथ रहेगा, जिस पर हम हर मैच के वाले से प्री मैच पोस्ट मैच जो है वो तबसरे तजज़िये शामिल करेंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन वो भी शामिल करेंगे, ग्राउंड रियलिटी क्या है उस पर बात करेंगे, जो सिचुएशन है उसके हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे। आज का मैच तो है अफगानिस्तान श्रीलंका के दरमियान में, लेकिन जो सबकी नज़रें हैं दुनिया क्रिकेट की अगर हम बात करें, जो नज़रें हैं वो है कल के टाकरे पे जो कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का है। तो कल के मैच के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सलमान आज के मैच के ऊपर यहीं से आगाज़ करते हैं, टेक आपके लेते हैं। अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका, और श्रीलंका की टीम एक काफ़ी अरसे के बाद अब अगेन हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे लड़के उनके पास आ रहे हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी टीम को जितवा सकते हैं कभी भी कहीं पे भी किसी भी पोजीशन पे, क्योंकि एक रफ पैच आया और उसके बाद टीम उनकी बिल्डअप होना शुरू हुई। असरंगा जिस तरह बड़े अच्छे उनके पास ऑलराउंडर आ गए हैं, बड़े ज़बरदस्त वो बॉलर हैं,
तो अच्छा मुकाबला आज तो देखने को मिलेगा हमें। देखिए बिल्कुल, दोनों टीमें जो हैं वो जानी जाती हैं एग्रेसिव क्रिकेट के लिए, मुकाबले के लिए। स्पेशली अफ़गानिस्तान तो लेटली उनका जो पूरा का पूरा आप कह लें कि जो उनका डिज़ाइन है या उनका जो ट्रेंड है क्रिकेट खेलने का, वो हाईली एग्रेसिव है। बिल्कुल और वो ऑल आउट जाते हैं और ऑन देयर डे वो किसी टीम के लिए भी खतरा पोज कर सकते हैं, और उन्होंने किया है। पाकिस्तान उनसे बड़ा करीबी मामला हो गया था पिछली दफ़ा एशिया कप में, काफ़ी ठीक है। दूसरी टीमों को भी वो सख्त जो है ना वो सख्त हरीफ साबित होते हैं और पूरा टेस्ट लेते हैं। और ऐसी कंडीशन में उनके स्पिनर्स, और ऐसे में फिर राशिद खान, ऐसे में फिर उनके पास नबी, मुजीब, बड़े बेहतरीन बॉलर्स हैं और बड़ा वास्टली एक्सपीरियंस्ड हैं, क्योंकि ये दुनिया के हर बड़े प्लेयर के साथ हर लीग में तो होते हैं। तो इनके लिए कोई मैच प्रेशर नहीं है, कोई ओकेजन का प्रेशर नहीं है। श्रीलंका ऑन दी अदर हैंड रिकवरी मोड में है। श्रीलंका ने पिछली सीरीज़ जो है पाकिस्तान से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी शानदार खेली, ऑल्दो वनडे थे और टेस्ट मैचेस थे, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ बड़े फॉर्मेट्स में जीतना एक स्टेटमेंट है, बड़ी बात है। और बहुत शानदार उनकी कारकर्दगी थी। जो नाम आपने लिए हसरंगा का, एक दो और उनके फास्ट बॉलर, एक चमीरा हैं, वो बड़े रिदम में है। इसी तरह अगर आप देखें चंदीमल जो उनके सीनियर प्लेयर हैं, वो बड़ी फॉर्म में है, अच्छी फॉर्म, पिछले कुछ मैचेस से बड़े कंसिस्टेंटली वो रन्स कर रहे हैं। और एक दो नए प्लेयर्स जो दयानंजा उनके एक प्लेयर हैं नए, वो भी बहुत फॉर्म में है। सो दे हैव अ नंबर ऑफ प्लेयर्स जो कि मैच विनिंग एबिलिटीज़ के मालिक हैं। अब उन्हें ये चीज़ एग्जीक्यूट करनी है सबसे छोटे फॉर्मेट के अंदर, जिसके अंदर ऑब्वियसली रिस्क फैक्टर भी होता है, लेकिन एट द सेम टाइम वही रिस्क फैक्टर लाइसेंस भी होता है खुला खेलने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का। सो हरीफ मुश्किल है श्रीलंका का, मैच आसान नहीं होगा, बट श्रीलंका एक ऐसी नेशन है जो वर्ल्ड कप विनर भी है, बहुत बड़ी क्रिकेट खेली है, बड़े बड़े दुनिया के लेजेंड्स पैदा किए हैं उन्होंने। सो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम है, उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए टू बीट अफगानिस्तान इफ़ दे प्ले गुड क्रिकेट। बट एट द सेम टाइम अफगानिस्तान के कुछ प्लेयर्स अब इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि अगर उनका दिन अच्छा होता है तो श्रीलंका के लिए मसाइल होंगे। तो मुझे लगता है कि मुकाबला जो है ना काफ़ी कांटेदार होगा। अच्छा, अफगानिस्तान के सलमान, अगर हमने जो माजी में देखें, जब पाकिस्तान के मैचेस का आपने हवाला दिया और बाकी बड़ी टीम्स के खिलाफ मैचेस में बड़ा क्लोज गए, फिनिश नहीं कर पा रहे उनके कुछ ऐसे प्लेयर्स। बैटिंग में अगर हम बात करें खुसूसन, वो एक साइड है जहाँ पर थोड़ा सा वो लैग कर रहे हैं। और बैटिंग में अगर हम बात करें तो गुरबाज उनके पास आ चुके हैं, जो वो हर लीग खेल रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त T10 में भी हमने देखा कि कैसी परफॉर्मेंस है। PSL में भी बड़ा ज़बरदस्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से वो खेलते रहे, रहमानुल्लाह गुरबाज और ज़ज़ई अपने उन गिवन डे जब उनका कोई दिन है, तो बाकी फिर नबी भी आ जाते हैं। तो ये जो उनका एक फैक्टर था जहाँ पे वो लैग कर रहे थे, ये अब कुछ इम्प्रूव हुआ है पहले से? देखिए स्लोली ये जो बैटिंग की ग्रोथ है, क्रिकेट में दो शोबे ऐसे हैं जिनकी जो ग्रोथ है ना वो स्लो प्रोग्रेस है, बिकॉज उसमें मेच्योरिटी का बड़ा अमल दखल है कि आप सोचते कैसे हैं गेम के बारे में, आपकी जो परसेप्शन है वो क्या है, और वो एक्सपीरियंस आपकी मदद करता है उन चीज़ों में मास्टर बनने में। वो एक बैटिंग है और दूसरी लेग स्पिन है। ये दो मुश्किल तरीन आर्ट हैं क्रिकेट के, जिनके अंदर आपको बनते बनते वक्त लगता है। तो अफ़गानिस्तान नो डाउट बहुत तेज़ी से वो दुनिया में जो क्रिकेट का जो नक्शा है ना उस ग्लोब के अंदर बड़ी तेज़ और धुआंधार उनकी एंट्री है। बट बैटिंग में जैसे आपने कहा कि स्लो ग्रोथ है। अभी उनके पास ऐसे प्लेयर नहीं है जिन पे वो एतमाद कर लेंगे या हमें थ्रू कर जाएगा, पूरा मैच खेल जाएगा। तो ये वो चीज़ है जो स्लोली वो इस तरफ बहती, जिसके आपने कहा गुरबाज टेक्निकली बड़े स्ट्रॉन्ग है और अच्छा खेलते हैं, वक्त भी लेते हैं। ज़ज़ई जो है उनका कोई पता नहीं है, या आर या पार, वो किसी तरफ भी जा सकते हैं। सो ऐसे प्लेयर पे टीम की रिलायंस कम होती है। तो अफ़गानिस्तान का जो मेन स्टे है, मेरा ख्याल है कि उनकी कोशिश होगी और होनी भी ये चाहिए कि उनके इर्द गिर्द ज़ज़ई की तरह के एग्रेसिव प्लेयर्स खेलते रहे और वो पूरे मैच को कंट्रोल करें। यही उनके लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी है। इसकी मिसाल श्रीलंका से ही आपको दे देता हूँ कि एक वक्त ऐसा था कि बहुत सारे यंगस्टर थे लेकिन वो खेलते थे दिलशान, संगाकारा और जयवर्धना के इर्द गिर्द। तो वो तीन पिलर थे जो पूरा मैच संभालते थे और उनके इर्द गिर्द लोग खेलते थे, और उसके साथ उन्होंने वर्ल्ड कप के 2 फाइनल खेले। बिल्कुल ऐसे। तो अब अफगानिस्तान को भी ये स्ट्रेटजी अपने हरीफ के माजी को देख के अपनानी चाहिए, बिकॉज उनके पास बहुत सारे अच्छे बेहतरीन प्लेयर्स नहीं हैं। जो 2-3 हैं उसके जो है ना राउंड अबाउट उनके बाकी प्लेयर्स को अपना मैनेज करना पड़ेगा कि मैच बैटिंग में आपने कुशन देना अपने बॉलर्स को। ठीक है, तो अपसेट आप कुछ होता देख रहे हैं? अगर हम ग्रुप्स की बात करें, पाकिस्तान, इंडिया, हांगकांग हमारे ग्रुप में है, तो उधर श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, तो क्या पोजीशन लगती है? अगर हम ये एक सादा अपसेट नहीं कह सकते इसको, क्योंकि हांगकांग के साथ अभी हम लोग भी खेले हैं वहाँ क्वालिफाइंग राउंड्स में, तो बहुत उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, मेहनत की, इसीलिए वो आए, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। वो पिछले 4 महीने से ऑन टूर हैं, वो लड़के घर नहीं गए।
सो बिल्कुल वो अपने उस पॉइंट पे हैं जहाँ पे बंदा कहता है कि यार जल्दी खत्म करो और जाओ। ओके 4 महीने हो गए उन्हें ऑन ठीक टूर, बट दे स्टिल मैनेज टू प्ले वेरी गुड क्रिकेट और इसका क्रेडिट उनको जाता है। बट बड़ा क्लोज मैच गया था जब आप आपकी टीम का भी, हम लोग देखें, हमारा भी मेच्योरिटी लेवल का इशू है। जो सिंगापुर की टीम है, एक तो उसमें एक्सपर्ट्स नहीं खेल रहे। कोई ऐसा नहीं है कि कोई इंडिया पाकिस्तान से 2 साल पहले तक खेल रहा था और वो आके वहां से खेल रहा हो। हांगकांग में पाकिस्तानी बेशुमार 8-9 प्लेयर खेल रहे हैं। बिल्कुल। और सिंगापुर के 4 लड़के तो वो खेल रहे हैं जिनका 2024 में स्कूल खत्म होना है। अभी वो स्कूल में ही है, 16-17 साल उम्र है, तो उनको मैच्योर होने में अभी वक्त लगेगा। बहरहाल जो बात हम इनकी कर रहे हैं, तो ये अपसेट तो नहीं, बहुत कोई मेजर अपसेट होगा अगर हांगकांग पाकिस्तान या इंडिया से मैच जीतता है, बिकॉज वो बिल्कुल एक डिफरेंट लीग की टीम है। अब अगर अफगानिस्तान बांग्लादेश को या श्रीलंका को हराता है तो वो तो अपसेट नहीं है। वो अपसेट नहीं है, वो अपसेट नहीं है। हाँ, अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया में से किसी एक को अगर लाना करे पाकिस्तान को तो करे, लेकिन अगर इंडिया जैसी टीम को भी वो हरा देता तो वो फिर अपसेट कंसीडर करेंगे, या अफगानिस्तान अब इस पोजीशन पर आ गई कि वो इस बात से भागे जा चुके? मेरा ख्याल है कि वो इस बात से बालातर हो गए हों, स्पेशली इस फॉर्मेट में। अगर हम T20 की बात करें तो अगर वो किसी भी टीम को हराते हैं तो वो बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि उनके पास प्लेयर्स हैं। उनके वो प्लेयर हैं, जब कोई दुनिया में टीम लीग बनती है तो सबसे पहले नाम वो 2-3 प्लेयर्स के आते हैं और हर जगह खेलते हैं। तो एक्सपीरियंस भी है, एग्रेसिव वो बाय नेचर है। उन पे प्रेशर आखिरी चीज़ होगी जो अफगानिस्तान के प्लेयर पे हो सकती है, क्योंकि जिस तरह का लाइफ टाइम उन्होंने देखा पिछले 20 साल में, इससे ज़्यादा प्रेशर शायद ही किसी ने फेस किए हो। बिल्कुल। सो आई गेस के अफगानिस्तान का तो कोई अपसेट वाली कहानी नहीं है अगर वो किसी से जीते। अब बहरहाल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के बारे से बात करेंगे, उस पर डिटेल से डिस्कशन करनी है, लेकिन हम अपने नाज़रीन को दिखा भी रहे हैं कि जो इस मैच से पहले बड़ा हाई वोल्टेज ये टाकरा होता है, जिस तरीके से खिलाड़ी आपस में मिल रहे हैं, और विराट की बाबर से और हारिस से मुलाकात हुई है, शाहीन की विराट से, केएल राहुल से, ऋषभ पंत से, तमाम तकरीबन खिलाड़ियों से मुलाकात हुई। बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर सा सलमान बन चुका है। खिलाड़ी पाकिस्तान इंडियन खिलाड़ी एक गैप के बाद, पहले हमने देखा था कि बड़ी दोस्तियां होती थी आपस में, पाकिस्तान और इंडियन के जो खिलाड़ी हैं आपस में, उनकी काफ़ी गहरी दोस्ती भी हमने देखी। कई ऐसे खिलाड़ी हैं, अब एक गैप सा आ गया था दोनों टीम्स के खिलाड़ियों के दरमियान में भी। अब हम दिखा रहे हैं कि शाहीन चहल से भी मुलाकात कर रहे हैं, तो अब वो गैप जो उनसा है, बड़े अरसे बाद मैंने ऐसा एटमॉस्फेयर देखा है। देखिए, क्योंकि ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ पर शायद प्रैक्टिस एरियाज एक हैं, तो आमना सामना फ्रीक्वेंटली लगा रहेगा, और टीमों में हमेशा जो प्लेयर्स हैं जब वो आपस में मिलते हैं तो वो खुशगवार मुलाकातें ही होती। मुझे याद नहीं है, हमने तो इंडिया जाके भी सीरीज़ खेली है, इंडिया पाकिस्तान भी आई है, वो भी सीरीज़ खेली है, और मेजर टूर्नामेंट्स में, चैंपियंस ट्रॉफी में, वर्ल्ड कप में भी आमने सामने हुए हैं। हमेशा अच्छी तरह जो है वो मुलाकात हुई है, खुशगवार हालात में हुई है, और कभी कोई इनडिसेंट रिमार्क्स या कोई टॉन्टिंग कभी ऐसा नहीं हुआ। ऑन द फील्ड इट बिकम्स डिफरेंट। बिल्कुल, वो भी जीतना चाहते हैं, हम भी जीतना चाहते हैं, और इससे कम कोई उम्मीद नहीं करता, ना इंडिया में कोई, ना पाकिस्तान में कोई। तो वो एक ओकेजन बनता है, एक इवेंट बनता है जिसमें एक सर तोड़ मुकाबला सारी दुनिया को देखने को मिलता है, और इसीलिए सारी दुनिया में इस मैच की ऑडियंस सबसे बढ़ के है। ऐसा ही है। बाकी है कि ऑफ द फील्ड स्पोर्ट्समैन एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। बॉक्सिंग के मुकाबले में आप हड्डियां तोड़ देते हैं, नाक तोड़ देते हैं, सारे चेहरे से खून बह रहा होता है, वो भी गले मिल के जाते हैं वापस। तो ये स्पोर्ट्स का हुस्न है कि ये लोगों को यूनाइट करती है। इसमें गैप क्यों आया? ये गैप हमें महसूस होता है, दिखाया नहीं गया इस तरह, या ऐसे कुछ वीडियोस नहीं आई, या ये जो ट्रेंड ही अब आया ना उमर, ये जो ट्रेंड है सोशल मीडिया, मैनेजर्स टीमों के साथ ट्रैवल करते हैं, पहले तो कभी ऐसा होता ही नहीं था। ये तो अब अभी नई पैदाइश की चीज़ है ना ये, कि वो हर चीज़ की वीडियो बन रही है। ड्रेसिंग रूम में क्या हो रहा है, शाहीन कैसे बैठा है, क्या रिहैब हो रहा है, एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, एयरपोर्ट से आ रहे हैं। ये तो 70 साल से यही है सारे किस्से, लेकिन अब ये डॉक्यूमेंट होना शुरू हो गए इन टर्म्स ऑफ विजुअल्स, और ये मीडिया को भी दे देते हैं वो। उनका भी होना हर जगह ज़रूरी नहीं है, उनको भी एक मिल जाती है, और फिर इससे इमेज बिल्डिंग भी होती है टीम्स की। अब इससे पाकिस्तान इंडिया के प्लेयर्स मिले, इससे क्रिकेट का इमेज बेहतर होता है, और लोगों को एक वो जाता है, जो आम पब्लिक है, कि यार ये प्लेयर्स में ऐसे हालात हैं, तो हमारे पब्लिक में भी कोई डिफरेंसेस नहीं है। जो डिफरेंसेस हैं वो टॉप लेवल पे जाकर कहीं पर जब कोई इंटरेस्ट मुल्कों की बात आती है तो वो फिर उनके अपने। तो शाहीन की इंजरी के वाले से सलमान, मैंने ज़रा डिटेल से बात करनी, क्योंकि जब विराट कोहली, अभी हम दिखा रहे हैं कि विराट उनसे बात कर रहे हैं, तो जब विराट ने उनसे पूछा कि क्या इंजरी हुई है, तो शाहीन ने बताया, तो विराट ने ना एक ऐसा एक्सप्रेशन सा दिया कि जिस तरह कि ये क्या हो गया, या ये सीरियस नोयत किया, काफ़ी सीरियस नोयत हो सकती है इस इंजरी की,
और मैंने सुनने की कोशिश की, स्क्रिप्ट को थोड़ा इसमें शोर ज़्यादा था। एसीएल है या क्या है? अनस भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप इस पे कमेंट किसी ने लिखा था ट्वीट पे पीसीएल। पीसीएल, आई डोंट नो, सीएल की आवाज़ आई। हाँ, आई डोंट नो पीसीएल क्या है, क्योंकि एसीएल का तो हमें पता है, एसीएल का पता है, एसीएल का पता है, और पीसीएल का जो है मुझे उसकी डिटेल्स नहीं पता, बट वट एवर इट इज़, पहले एक बात ये थी कैंप में कि शायद वो हॉलैंड के खिलाफ तीसरा मैच खेलें, तो इसका मतलब है कि डायग्नोसिस इतना शानदार नहीं था कि अगर आपको टूर पे जाके बाद में पता लगा कि ना तो ये एशिया कप खेल सकता है ना इंग्लैंड के खिलाफ खेल सकता है, और आप इसको 8 हफ्ते एक्सटेंड कर रहे हैं इंजरी को, इसका मतलब है कि इनिशियली आपको अंदाज़ा नहीं था कि किस नौयत की इंजरी है, और जब आपने उस पर वक्त गुजारा, थोड़ा काम करने की कोशिश की, तो आपको लगा नहीं नहीं इस पर तो अभी और टाइम दरकार है और वक्त लग जाएगा। सो आई रियली होप कि शाहीन जब 100% फिट हो तब वो गेंद पकड़ें अपने हाथ में और तब अपना काम शुरू करें, क्योंकि वो पाकिस्तान का एसेट है, दुनिया क्रिकेट का भी एसेट है। बड़े कम लोग हैं जो इस उम्र में इतनी महारत के साथ बॉलिंग करते हैं। सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। वर्ल्ड कप है सलमान, और केएल राहुल ने कहा है कि हम चाह रहे थे कि वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि वर्ल्ड क्लास सिस्टम दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं शाहीन अफरीदी, और हम चाह रहे थे कि हमें एक उनको खेल के थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है, हमें आइडिया हो जाता है, एक चैलेंज हम अपने आप को करना चाह रहे थे शाहीन को फेस करके, ताकि हम वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन हमारी हो जाती। देखें ना कितनी अच्छी बात की उसने, एक तो प्रोफेशनल, उसकी बात से प्रोफेशनलिज्म आता है जहन में कि यार वो वर्ल्ड कप के लिए इसको पहले से देखना चाह रहे हैं। दूसरी बात है कि रिस्पेक्ट कितनी है, रिस्पेक्ट कि एक एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यार ये दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में से अगर हम इसको खेल लेंगे तो हमें अपना आइडिया हो जाएगा कि हमने क्या करना है। सो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, ये बड़ी खुशाइन चीज़ है देखने में इंटरनेशनल स्पोर्ट में। आप देखें जब अरशद नदीम भी गोल्ड मेडल जीते हैं अभी, और इससे पहले जब नीरज चोपड़ा के साथ थे, ये नहीं जीते थे, वो गोल्ड जीता था, तो दे वर टुगेदर। बिल्कुल ऐसा ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है और आई थिंक अच्छा मैसेज भी कहीं से जा रहा है। नीरज का जेवलिन जो है वो मतलब हमारे अरशद नदीम ने उसी से प्रैक्टिस करते रहे, जिस पर काफ़ी बात भी हुई थी। अनस हमारे साथ मौजूद हैं। अनस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या तैयारियां हैं, कैसा एटमॉस्फेयर देख रहे हैं आप, और कल का बड़ा टाकरा, आज का मैच अफगानिस्तान और श्रीलंका का है, कल पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे, तो कैसा एटमॉस्फेयर है वहाँ पर, और शाहीन के इंजरी के बारे में भी उसके बाद आपसे बात करेंगे। जी अनस, हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है, अनस से बात करेंगे। सलमान, कोई टेक्निकल इशू आ गया और बात हो रही है शाहीन की इंजरी के बारे में। सिर्फ शाहीन इंजर्ड नहीं हुए, बल्कि वसीम जूनियर भी इंजर्ड हो गए हैं, और हसन अली इतलात हैं कि वो कल पहुंचेंगे, तो हसन अली कल का मैच इसका मतलब मिस करेंगे। देखिए ऑब्वियसली वो एक टूर्नामेंट कमेटी होती है और उसकी क्लियरेंस जब होती है, आप नाम प्रेजेंट करते हैं जब आपको कोई चेंज चाहिए होता है ड्यू टू एन इंजरी, फिर उनकी क्लियरेंस के बाद बंदा मूव करता है। ठीक, तो आई थिंक वो प्रोसीजरल टाइम है, उसमें पीसीबी या हसन को लेके कोई मसला नहीं है। दैट इज़ जस्ट द कमेटी जो एशिया कप की है, उनके अप्रूवल के बाद वो हसन। लेकिन इतना ट्रैवल करके टेक्निकली आप क्या समझते हैं, खेल सकते हैं हसन? कोई खिलाड़ी खेल सकते हैं? बिल्कुल खेल सकते हैं। 2 घंटे की 2.5 घंटे की फ्लाइट है और बिजनेस क्लास की फ्लाइट है, इसमें क्या प्रॉब्लम होनी है? चलिए इस पर मजीद बात करेंगे, कुछ मजीद भी कुछ पॉइंट्स हैं मेरे जहन में, उन पर भी डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे और गुफ्तगू इस वक्त जारी है एशिया कप के हवाले से, और फॉर्मर कैप्टन सलमान बट भी हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया अनस सईद हमारे साथ मौजूद हैं। अनस इस वक्त दुबई में मौजूद हैं। तो अनस, आप एक लंबे टूर के बाद पहले कौमी टीम के साथ नीदरलैंड भी आप मौजूद थे, अब आप दुबई पहुँच चुके हैं, तो कैसा आप एटमॉस्फेयर देख रहे हैं कल के मैच से पहले, कैसी तैयारी है दोनों टीम्स की? देखें उमैर, अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो यहाँ पे बड़ा एक ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर है। उसकी वजह यही कि जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर वापस जा रहे होते हैं और इंडिया के टीम के प्लेयर आ रहे होते हैं, तो विराट कोहली, रोहित शर्मा जो वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ, बाबर आजम के साथ जो है उनकी गपशप होती है अच्छी खासी। शाहीन का जो है वो हालचाल पूछा है विराट कोहली ने, काफ़ी देर जो है हम उनके साथ खड़े रहे हैं, और इसमें बाकी जो प्लेयर हैं, राहुल हैं, पंत हैं, वो यहाँ पे मौजूद रहे हैं और उनकी गपशप। बड़ा ज़बरदस्त एक माहौल है, एक उस तरह के मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं जो कि इंतहाई कम जो है वो देखने को मिलते हैं। तो एक यहाँ पे शानदार माहौल है और क्रिकेट हो रही है और प्रैक्टिस हो रही है, इंतज़ार हो रहा है कि तब एक बड़ा टाकरा जो है वो कल शुरू हो। इसके अलावा जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, आज उनका चौथा रोज़ है प्रैक्टिस सेशन का, तो आज लेकिन ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन है। फास्ट बॉलर्स जो है वो उनको आराम दिया जाएगा, मुतवक्की है, लेकिन बाकी जो प्लेयर्स हैं वो ट्रेनिंग करेंगे। लेकिन कुछ ही देर बाद पाकिस्तान टीम जो है स्टेडियम पहुंचेगी और ट्रेनिंग करेगी। आज दोनों टीमों की, पाकिस्तान और इंडिया की जो ट्रेनिंग है
वो एक साथ जो है वो करेंगे ट्रेनिंग। बाबर आजम की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, रोहित शर्मा की भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि मैच से लेकिन जो ट्रेनिंग है वो चल रही है रोजाना की बुनियाद पर। हम देख रहे हैं कि फखर जमान, आसिफ अली, खुशदिल शाह जो है अलग से अपनी हार्ड हिटिंग की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। बाकी मोहम्मद रिजवान जो है वो भी हार्ड हिटिंग की ट्रेनिंग करते हैं विकेट कीपिंग की जो है प्रैक्टिस के बाद। तो अब सिर्फ इंतजार है कि कब ये जो है टाकरा शुरू हो। दोनों टीमों के प्लेयर्स जो है वो रोजाना प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो एक मैच है उसके लिए। और एक बताता चलूँ कि जो ICC एकेडमी है उसके बाहर भी बहुत बड़ी तादाद बाहर मौजूद होती है। जब भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम आती है या जाती है या इंडियन की टीम आती है तो बाकी टीमें भी हैं, अफगानिस्तान, श्रीलंका, लेकिन इनका जो क्राउड है यहाँ पे, जो मकामी क्राउड है पाकिस्तान और इंडिया का, वो एक काफ़ी बड़ी तादाद में होता है। और यहाँ पे उनके सेल्फीज और ऑटोग्राफ। और एक विराट कोहली के हवाले से मैं अहम बात करना चाहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी फैंस के साथ उन्होंने यहाँ पे सेल्फियाँ बनाई हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक फैन ने कहा कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, पाकिस्तानी हूँ। तो विराट कोहली खुद चल के जो है उनके पास गए, उन्होंने उस फैमिली के साथ, फीमेल थी, उनके साथ भी सेल्फी बनवाई। तो रोहित शर्मा की एक वीडियो का अच्छी खासी वायरल है जिसमें एक पाकिस्तानी फैन ने कहा कि मैं आपसे हक करना चाहता हूँ। तो ये माहौल है जिसको आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पे एक स्पोर्ट्स को देखा जा रहा है। पॉलिटिक्स और ये जो इंडिया पाकिस्तान का जो रवायती क्लैश है उसको हटके जो अब एंजॉय किया जा रहा है। लेकिन यकीनन पाकिस्तान के लिए सेटबैक जरूर होगा शाहीन अफरीदी का ना होना, लेकिन जो यहाँ पे एक माहौल है अभी वो एक बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। ठीक है, अनस आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सलमान, विराट कोहली के हवाले से बात की अनस ने, तो विराट कोहली ने जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें बड़ी अच्छी उन्होंने दिलचस्प बात की, आपने भी वो सुना होगा। मेंटल हेल्थ के हवाले से उन्होंने उसमें तज़किरा किया है और वो कह रहे हैं कि मतलब अपने आप को फेक करके स्ट्रॉन्ग शो करना इससे बदतरीन है कि आप ये एडमिट कर लें कि आप वीक हैं मेंटली। कहते हैं हाँ मैं उस स्टेज में रहा हूँ, उस सिचुएशन में मैं रहा हूँ। तो ये भी एक अच्छी बड़ी स्टेटमेंट है एक बड़े स्पोर्ट्समैन की जानिब से कि आप एडमिट करें कि आप कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप टूट रहे हैं, पैचेस आते हैं आपके ऊपर, वजह इसके कि आप शो करते रहें कि यार नहीं आप मजबूत हैं, आपको कोई मैटर नहीं, कुछ भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छी बुरी फॉर्म। देखिए, जब हालात आपके काबू से बाहर होते हैं तो आपको अल्लाह के होने का यकीन होता है। तो ये अल्लाह की लाई हुई स्टेट्स हैं। कभी इंसान की सब चीज़ें उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चला देते ही अल्लाह की ज़ात, तो उससे लगता है सब मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल। और जब फिर वो जो करना चाहता है, जब वो हर चीज़ हाथ से निकलती जाती है तो फिर उसे आइडिया होता है नहीं मेरे हाथ में होता तो फिर मैं अब भी कर लेता। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। और इस बारे में जो नहीं करता वो झूठ बोलता है। तो बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने झूठी किसी भी ऐसी खाम ख्याली का सहारा नहीं लिया और उन्होंने ओपन होकर बात की है। और जो एबिलिटी अल्लाह आपसे पहले करा सकता है वो आपको फिर ला के दे सकता है। लोगों के कम बैक भी होते हैं, बट इट्स अबाउट हाउ यू रियलाइज एंड व्हेन यू रियलाइज एंड देन यू मूव टुवर्ड्स अ बेटर डायरेक्शन। तो बड़ा प्लेयर है, उससे आप अच्छी और बड़ी बात ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसने वही किया। अनस, आपकी जाने बातों में इस पर कमेंट कीजिएगा कि हसन अली के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे कि हसन अली कल पहुंचेंगे, तो क्या इतलात है हसन कल किस टाइम तक पहुंचेंगे? 7 बजे मैच है और क्या क्रिकेट एक्शन कमेटी जो सी है वो डिसाइड करेगी, लेकिन सारे जो मामला है ऑब्वियसली वो बोर्ड ने डिसाइड कर लिए हैं। तो हसन कल का मैच खेल सकते हैं। प्लेइंग 11 के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है, बोर्ड ने कुछ शेयर किया है, क्या कम्बिनेशन उतरेगा टीम जो मैदान में? देखें उमैर, हसन अली ने कल सुबह 6 बजे यहाँ पे लैंड करना है। तो वाज़ेह इम्कानात यही हैं कि हसन अली कल का मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि उनके साथ एक टाई डाली हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद हुसनैन की और हसन अली की। अभी कुछ ही देर बाद बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यकीनन हसन अली के हवाले से सूरत हाल मजीद क्लियर हो जाएगी। कप्तान खुद बता देंगे कि वो अवेलेबल होंगे या नहीं। लेकिन अभी जो नज़र आ रहा है, जो सूरत हाल नज़र आ रही है, वो कल का मैच जिसके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। जिस तरह आपने प्लेइंग 11 की बात की है, तो जो हमें मालूम ज़राए से मालूम हुआ है उसमें यही है कि रिजवान, बाबर, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, आसिफ अली, शदाब खान और मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस, और इसके साथ जो वो नसीम शाह और मोहम्मद हुसनैन या हसन अली। लेकिन ये जो मोहम्मद हुसनैन और नसीम शाह और हारिस रऊफ, ठीक है, इसके अलावा जो स्पिनर हैं वो शदाब है, नवाज हैं, इफ्तिखार भी करते हैं पार्टनर। ठीक है। तो ये पाकिस्तान की मतलब प्लेइंग 11 कल के मैच के लिए। वसीम जूनियर की इंजरी के हवाले से क्या अपडेट्स आई हैं, और शाहीन की इंजरी के हवाले से पता चला कि कौन सी एग्जैक्टली इंजरी है और वो कितना टाइम उसको रिकवर करने में लगेगा?
देखें उमर, वसीम जूनियर की जो इंजरी थी पहले, जब इनका पहले हल्की पेन थी, इनको उन्होंने कहा जी पहले एमआरआई करवा लेते हैं, तो चेक किया गया तो पहले यही चल रहा था कि टीम के अंदर मैनेजमेंट के एक मैच के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। लेकिन जब एमआरआई रिपोर्ट आई तो उसमें जो है उनको काफ़ी जो है वो रेस्ट मांगा गया है, डॉक्टर ने उनको मुकम्मल रेस्ट का कहा है, तो इसलिए जो है उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर हसन अली को तलब किया गया फौरी तौर पर। तो पहले इम्कान यही था कि वो पहला मैच नहीं खेलेंगे, उसके बाद अवेलेबल होंगे, उनको 1-2 दिन का रेस्ट होगा, लेकिन बाद में उनको 1 से 2 से 3 हफ्तों के लिए रेस्ट जो है वो दिया गया है। जिस तरह आपने शाहीन की बात की है, तो शाहीन की जो इंजरी है वो काफ़ी सवेर होती जा रही है। जिस तरह उनके घुटने में पानी है, तो जो उनकी रिपोर्ट मौसूल हुई है, एमआरआई करवाई गई नीदरलैंड में, तो यहाँ पे भी उन्होंने भी हल्का हल्का वर्कआउट से मुराद यानी कि जिम सेशन सिर्फ शुरू किया है। तो मुझे एक डर है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि वो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है जो ऑस्ट्रेलिया में, उसके लिए भी अवेलेबल ना हो। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो अभी जो सूरत हाल उनकी इंजरी के हवाले से नज़र आ रही है, वो उसमें अभी उसको टाइम लगेगा रिकवर होने में, उनको हील होने में उसको टाइम लगेगा। तो क्रिकेट बोर्ड यकीनन यहाँ पे भी उनका इलाज करवा रहा है। यहाँ पे उन्होंने कल हल्का सा जिम सेशन किया है, तो अभी जब 5 हफ्ते वो कह रहे हैं, 5-6 हफ्ते उनको रिकवरी में लगेंगे, उनकी जो घुटने की जो इंजरी है वो बेहतर होगी, उस बाद वो बॉलिंग की तरफ आएंगे, तो एक टाइम दरकार है। शाहीन अनस एक लास्ट कमेंट कर दीजिएगा। इस तरह की भी कुछ इतलात आई थी, कुछ मतलब ये कह लें कि सोर्सेज ने बताया था कि नीदरलैंड के टूर से पहले अभी शाहीन इंजर्ड थे, लेकिन उनको यहाँ पे कैंप जब लगा था तो उनको दौड़ाया गया था यहाँ पे इंजरी के बावजूद। उमर, इस तरह ही की सूरत हाल देखी गई है। उसी कैंप में भी जो यहाँ पे लाहौर में भी कैंप लगा था, लेकिन उसके बाद नीदरलैंड में जो मैंने देखा है उसमें उन्होंने रनिंग वगैरह इतनी खास नहीं की, सिर्फ पैदल वॉक की है, हल्की हल्की रनिंग की है। तो इसमें कुछ कह सकते हैं कोताही हुई है, कहीं डॉक्टर की जानिब से हुई है, कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी इंजरी इतनी सवेर नहीं थी जितनी उन्होंने, अब उनकी इंजरी अब सवेर हो चुकी है। तो यकीनन ये एक सेटबैक है पाकिस्तान के लिए, एक बहुत प्रेशर था। जब पावर प्ले में अगर आप अर्ली ऑन में 1-2 विकेट लेते हैं तो आपकी मुखालिफ टीम पे एक अच्छा खासा प्रेशर बिल्ड करते थे शाहीन। तो एक ये सेटबैक है पाकिस्तान के लिए एशिया कप के लिए। लेकिन अब देखते हैं कि कल जो फास्ट बॉलर्स हैं, जिसमें हारिस रऊफ से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की जा रही हैं। ठीक है, हारिस रऊफ से एक्सपेक्टेशन जो हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा हैं। अनस, बहुत शुक्रिया, आप दुबई में मौजूद हैं अभी, और आपसे मज़ीद भी जो अपडेट्स हैं हम वो लेते रहेंगे। सलमान, अभी हमें ब्रेक के जाने पड़ना है, लेकिन ब्रेक से पहले एक शॉर्ट सा कमेंट कीजिएगा कि शाहीन का ना होना तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि जो पहले ओवर में विकेट लेना उनका जो रेशो है वही बताती है अपने, और अगर इंडिया जैसी टीम के ऊपर से अगर आप आउट ना करें तो फिर तो समझे कि गेम बाहर आपके हाथ। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान का लीडर है बॉलिंग अटैक का, और दुनिया के टॉप बॉलर्स में आता है, और इम्पैक्ट उसका हर ओपोजिशन पे होता है, इंडिया समेत। और जब वो पहली विकेट लेते हैं, जल्दी लेते हैं, जो कि उनकी यूजुअल हैबिट है, तो वहाँ पे एक पाकिस्तान को एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है नसीम शाह के लिए, हारिस के लिए, जो भी तीसरा बॉलर खेलेगा, हसन खेलता है, धानी खेलता है, हसनैन खेलता है, जो भी इनमें से खेलेगा, इसको टीम को और इन प्लेयर्स को एज एन अपॉर्चुनिटी लेना है। अगर इस चीज़ को अपने सर पे सवार कर लेंगे, ये चीज़ें सोच सोच के, और जितनी लोग इस पे बात कर रहे हैं, ऐसे जैसे कि अगर शाहीन नहीं होगा तो कोई बंदा उसकी जगह पे खेल ही नहीं सकता, मेरा ख्याल है कि ये चीज़ को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। इम्पैक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेफ्ट आर्म पेसर, आप अपने सिस्टम से क्यों नहीं बात करते हैं? सिस्टम बिल्कुल सही बात, ठीक है, कि अगर आप फॉर एग्जांपल हसन को आप वापस लाए बगैर कोई मैच खेले, और पिछले टूर पे वो बाहर हुए थे कि यार इनकी फॉर्म नहीं है, तो ये जो क्वालिटी सिस्टम हमने बनाया था, जिसकी क्वालिटी आशश करते आपने 800-900 प्लेयरों को बेरोजगार किया, डिपार्टमेंट बंद किए, तो ये 4 साल के सिस्टम में आपके पास 2 रिप्लेसमेंट है नहीं है। ठीक है, मजीद भी इस पर बात करनी है, 2 और पॉइंट्स है वो भी डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, और बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के हवाले से, और शाहीन अफरीदी के हवाले से एक सलमान का कमेंट जो है वो मैं भी लेना चाह रहा था, तो ब्रेक पर हम चले गए। सलमान, टीम के साथ क्यों लेकर फिरा जा रहा है? अगर आपका रिहैब अपने घर पे रहकर आराम करके ज़्यादा बेहतर हो सकता था, तो टीम के साथ लेकर जाकर इंजरी को हमने ज़्यादा नहीं बिगाड़ दिया? देखिए, अगर आपको इंजरी इस नौयत की है कि आप भाग नहीं सकते, तो इसका मतलब है कि आपकी नीज़ या टांगे, जो भी जहाँ भी वो प्रॉब्लम है, वो उसकी मोबिलिटी होनी बड़ी ज़रूरी है, और मोबिलिटी उतनी जितनी कि डॉक्टर ने रेकमेंड की हो। ट्रैवलिंग में उसके लिए मसाइल तो होंगे, आप प्लेन की ट्रैवलिंग है, आप बिजनेस क्लास पे जा रहे हैं, बट ट्रैवल आई डोंट नो, अनलेस के कोई ऐसा इलाज जो कि हो ही नीदरलैंड में सकता था। अब तो वो आगे दुबई भी चले गए हैं साथ टीम के,
सो आई डोंट नो, इसका तो आपको जो टीम का डॉक्टर है या जो आपका फिजियो है, जो थिंक टैंक है, जो इंजरी से डील करते हैं, वो बता सकते हैं कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। लेकिन ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि दुनिया में कोई प्लेयर जो है वो ऑन टूर रिहैब्स कर रहा हो। और अब एशिया, नीदरलैंड के बाद अब एशिया कप में भी टीम के साथ हैं, और अगेन वही मसला। बहरहाल ये तो था शाहीन अफरीदी के हवाले से कुछ कंसर्न्स थे, और इस हवाले से काफ़ी सारे सवालात भी उठ रहे हैं बोर्ड के हवाले से, बोर्ड के किरदार के हवाले से भी। बहरहाल बात फिर वही है कि सिस्टम, सलमान, अगर एक लड़का आपका बाहर होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी टीम का मोराल गिर जाए, आपकी टीम गिर जाए, तो उसके बाद बैकअप में एक लड़के के बाद 4 लड़के होने चाहिए। क्वालिटी सिस्टम की आपने बात की थी, तो हमारे पास लेफ्ट आर्म पेसर ही कोई नहीं इस टाइम दिखाई दे रहा। देखिए, आपके पास मीर हमज़ा हैं, अच्छे परफॉर्मर हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के, एक्सपीरियंस्ड हैं, बट उनका और बाकी जो पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है, उनकी पेस का बहुत फ़र्क है। कम से कम 15 से 20 किलोमीटर का ऑन एवरेज फ़र्क है। एवरेज फ़र्क। तो इतने बड़े फ़र्क के साथ अच्छी कंडीशंस की क्रिकेट और T20 क्रिकेट के अंदर मुश्किलात होती हैं, अनलेस कि आपको स्विंग बहुत ज़्यादा आपको मिलता हो। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ये स्विंग भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसी पिचेस नहीं होती कि जहाँ पे स्विंग मिले। आपने देखा कि भुवनेश्वर कुमार जो है एक स्विंग बॉलर हैं, लेकिन पिछली दफ़ा जब दुबई में टूर्नामेंट हो रहा था तो उनके क्या हालात थे। बिल्कुल। तो इट डिपेंड्स, और आई थिंक कि पाकिस्तान की साइकी ये है, हमारा माइंडसेट ये है कि हम लोग पेस की ही बात करते हैं, पेस पे ही रिलाय करते हैं, और पेस के साथ ही हमें लगता है कि टीम कंप्लीट है। तो हमारे बीच में एक ही एक्सेप्शन थी कि जो आया और कम पेस में जिसने कमाल किया वो मोहम्मद आसिफ, और उनके कंपैरिजन की कोई चीज़ हमारे पास नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो अब मसला ये है कि सिस्टम ने ये चीज़ें करनी थी, लेकिन जो है उसमें अपॉर्चुनिटी इतनी स्क्वीज़ कर दी गई कि बहुत सारों ने तो क्रिकेट खेलनी छोड़ दी। खुशी की बात यह है कि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान कर दिया है कि आप मुबारक को बड़ी इस पे आवाज़ उठाई है, बड़े जी बिल्कुल उठाई है, अल्लाह का शुक्र, आइंदा भी उठाते रहेंगे। अगर दोबारा या खुदा ना खास्ता इसमें डिले होता या नहीं होता तो फिर भी आवाज़ उठती रहेगी, क्योंकि ये स्पोर्ट्समैन का हक है। इसको बगैर सोचे समझे, बगैर किसी प्लान बी के, हालात अपने मुल्क के नहीं देख रहे, आपके पास जब इदारे कैटर करें एक चीज़ को, आपको क्या ज़रूरत है कि वहाँ पर आप एक खला क्रिएट करें, आप लोगों को किसी और काम की तरफ लगाएं जो कि ना हेल्दी एक्टिविटी और ना उनकी एक्सपर्टीज़ है। तो आपने एक डिसीजन लिया और सोचा ही नहीं कई हज़ारों ख़ानदानों का। बिल्कुल। तो उसका जो है हमें अभी उसका बैकलैश आना शुरू हो गया। हमारे पास बैकअप में कोई दूसरी टीम नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम कहें कि आज हमें एक टेस्ट और वनडे एक ही दिन खेलना पड़ जाए तो हमारा दूसरा बैकअप जो है ना वो बड़ा उसका फ़र्क होगा हमारी मेन टीम के साथ। जबकि इंडिया को अगर आप देखें, वो इकट्ठे 2-2 इंटरनेशनल खेलते हैं, पूरी टीम बदल देते हैं। पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया ऐसे कर सकता है, इंग्लैंड ऐसे कर रहा है। हॉलैंड हमारे खिलाफ जब खेली अभी नीदरलैंड की टीम, उनके 6 प्लेयर जो मेन प्लेयर हैं वो 100 खेल रहे हैं। तो वो 6 के बगैर पाकिस्तान को इतना टफ टाइम दे गए हैं, और पाकिस्तान ने सिर्फ लास्ट मैच में अपने 3 से 4 प्लेयर साइड पे किए थे और मैच बिल्कुल निक पे जाके नसीम शाह की शानदार बॉलिंग की वजह से हम जीत गए। तो पाकिस्तान के लिए ये सोचने की ज़रूरत है कि हमने स्क्वीज़ जो की है उससे हमारे पे इफेक्ट क्या आया है। चले बैठ के इस पे वो बात कर लेना कि पहले कितना बैकअप था और आज कितना बैकअप है, तो खुद ही उनके दूध का दूध। ये सभी जो लड़के अभी खेल रहे हैं, शाहीन हैं, बाबर हैं, रिजवान हैं, फ़खर हैं, ये सब पुराने सिस्टम के। ये तो फ़खर हबीब बैंक से हैं, बाबर सुई गैस से हैं। सुई गैस से पहले बाबर ZTBL में थे, उससे पहले वो इस्लामाबाद रीजन में शेख शकील साहब की टीम से खेलते रहे। ठीक है, इमाम भी हबीब बैंक और फ़खर और इमाम दोनों हबीब बैंक के ओपनर्स हैं। ठीक है, तो आप जितना भी जो सिस्टम है, चंद बॉलर्स के अलावा, क्योंकि ये यंग एज पे आ जाते हैं। नसीम शाह भी, अब्दुल कादिर अकेडमी, वो ZTBL से अब्दुल कादिर साहब ने खिलाया, उसकी भी पहली क्रिकेट वही थी। हसन अली जो है वो इस्लामाबाद रीजन से खेलते, हसन अली इस्लामाबाद रीजन से खेलते थे और स्टेट बैंक से ग्रेड 2 खेलते थे। तो जितने प्लेयर रीजन से खेल रहे थे, ये स्टेट बैंक से ग्रेड 2 ज़्यादातर इनमें खेलते थे। तो कहीं ना कहीं ये सब के सब सिक्योर इदारों से ही होते थे। ठीक है, ठीक। बहरहाल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और बड़ी अगर हम तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो तारीख बड़ी शानदार, बड़ी रोशन रही है, और हमेशा ही कांटेदार मुकाबले देखने को मिले हैं। ये सारे मैचेस सलमान बड़े तारीखी, बड़े हिस्टोरिकल मैचेस पाकिस्तान ने अपने नाम किया, लेकिन वो शाहिद अफरीदी के जो अश्विन को 2 6 थे, जावेद मियांदाद का जो 6 था, इन 2 मैचेस का जो हम कहेंगे जितना क्लोज ये टाकरे हुए थे और जितना एक्साइटिंग और जितने प्रेशर गेम्स ये थी, वैसा मज़ा नहीं। हाँ, वर्ल्ड कप पहली दफ़ा जीते, मज़ा आया, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, बट वो मुकाबले 1 साइडेड रहे। एंजॉय करते हैं हमेशा, दुआ भी करते हैं, बट वो 2 मैचेस वो हमेशा याद रहेंगे। देखिए बिल्कुल, जब आप लास्ट बॉल पे मैच चला जाता है और वहाँ पर आपको 4 या 6 रन चाहिए जीतने के लिए, या कुछ भी टारगेट आपका है,
तो वो सनसनीखेज होता है, बिकॉज यू डोंट नो कि होगा क्या। और जिस तरह बाबर और रिजवान ने ये मैच जीता, शाहीन ने ऊपर से उन्हें डेंट किया, इतना कन्विंसिंग मैच कभी पाकिस्तान ने नहीं जीता इंडिया से, यानी 10 विकेटों से बड़ा मार्जिन हो ही नहीं सकता। तो आपने दोनों एक्सट्रीम्स चक लिए हैं कि इससे बड़ा मार्जिन ऑफ विक्ट्री नहीं हो सकता और इससे ज़्यादा लास्ट बॉल पे छक्का चाहिए, इससे ज़्यादा सनसनीखेज नहीं हो सकता। तो दोनों चीज़ों में अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह दी, लेकिन इंडिया भी बीच में काफ़ी मैचेस जीता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक बेहतरीन दो हरीफों के दरमियान कांटेदार मुकाबला है, जो कि हमेशा चाहे जितनी दफ़ा मर्जी हो सारी दुनिया की जो तवज्जो है अपनी तरफ कर लेता है। तो कल भी इसके ऊपर हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। कल 5 से 6 भी हमारा होगा और मैच के बाद भी हम लोग आपके साथ मौजूद होंगे। आज के शो के इख्तिताम पर जाने से पहले जो पाकिस्तानी फैंस हैं हमेशा की तरह एक्साइटेड हैं, तो गुजरावाला में हमारी नुमाइंदा बिनिश राजपूत कुछ फैंस के साथ मौजूद हैं, तो उनके क्या तासुरात हैं, उन्हीं की जाने पड़ते हैं। एशिया कप का बड़ा टाकरा जो है वो होने जा रहा है। कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, तो गुजरांवाला में भी क्रिकेट लवर्स नहायत ही एक्साइटेड हैं। इस वक्त हम निजी यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। यहाँ पर तालिबात काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात भी करते हैं कैसी फीलिंग्स हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस है कल के मैच के हवाले से। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। हमें इस बात की भी बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैच जो है संडे को है, ताकि हम इजीली मैच देख सकें, और हमें बाबर आजम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि यही हमें मैच जितवाएंगे। बाबर आजम की फ़ैन है ये स्टूडेंट, तो आप बताएं जी आपको किस खिलाड़ी से उम्मीदें हैं और आपको उम्मीद है जीतेंगे हम? जी मोहम्मद रिजवान जो है वो है मेरे फेवरेट खिलाड़ी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वही इंडिया के छक्के छुड़ा देंगे और पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है वो दिखाई दे रही है। इसी तरह दीगर स्टूडेंट से भी हमने बात की है, तो खुशी जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के मैच के हवाले से भी है, लेकिन ज़्यादा खुशी ये है कि मैच जो है वो इतवार को है, ताकि फ्री होकर आराम से मैच को एंजॉय किया जा सके। इसी तरह जीत के हवाले से कोई जो है वो मोहम्मद रिजवान का फ़ैन है, तो कोई जो है वो उसको उम्मीद है किसी स्टूडेंट को कि बाबर आजम जो है वो इंडिया से ये मैच उनको ज़रूर जितवाएंगे। जी फैंस भी एक्साइटेड हैं, हम भी एक्साइटेड हैं और कल के मैच का इंतज़ार है। आपने हमें अपडेट किया बिनिश, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कल होगी आपसे मुलाकात, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।